जय श्री राम बच्चों। वो कोई टॉपिक नहीं है जिसकी तुम बात कर रहे हो, वो न्यूमेरिकल्स करने में हेल्पफुल है। क्वेश्चंस पुट अप होते हैं तो मैंने उसको टेबुलाइज करके एक जगह कलेक्ट कर दिया है ताकि तुम बार बार डाउट्स ना पूछो। एक बार में मैंने सब निपटा दिया ताकि कोई सवाल तुम्हारा फंसे ना, अटके ना। फिर भी एक बात तुम्हारी इच्छा है उस पर डिस्कशन करने की तो करवा देते हैं। डाइलेक्ट्रिक स्लैब जब हम घुसेड़ेंगे कैपेसिटर के अंदर तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो बैटरी लगी हुई थी या बैटरी हटा दी गई थी। तो जब बैटरी लगी हुई है तो उसको क्या कहते हैं, सप्लाई कनेक्टेड, और बैटरी हटा दी गई है तो सप्लाई डिसकनेक्टेड। देखो पहले सप्लाई कनेक्टेड की बात कर लेते हैं। सप्लाई कनेक्टेड ये कैपेसिटर है, ये वोल्टेज है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू। डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक डालते ही कैपेसिटेंस तो बढ़ जाएगा, ये तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये तो डेरिवेशन कर चुके हैं हम इस पे। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस होता क्या है? चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी को ही तो कैपेसिटेंस कहते हैं। जब कैपेसिटेंस बढ़ गया तो ज्यादा चार्ज स्टोर हो सकता है। वो ज्यादा चार्ज जो स्टोर होगा वो ज्यादा चार्ज आएगा कहां से? बैटरी से। तो चार्ज इंक्रीज होगा नहीं होगा? ये सब पूछा जाता है, ऐसे लिखवा दिया। पहले अगर Q चार्ज स्टोर हो रहा था तो अब Q डैश होगा, और Q डैश की वैल्यू कितनी होगी? K टाइम ज्यादा होगी। समझ रहे हो बात को? अच्छा अब और देखो, इसको डिटेल में और भी तरीके से समझ सकते हैं। अब देखो और समझने की कोशिश करते हैं। डाइलेक्ट्रिक आते ही अंदर क्या होगा? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो था वो कम हो जाएगा ना। लेकिन जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस कम हुआ, बैटरी ने एक्स्ट्रा चार्ज प्रोवाइड करके उसको वहीं ले आया। बात समझ में आई नहीं आई? भाई तुमने 10 रुपए लिए पापा जी से, ठीक है, वो तय तो ये हुआ था कि पूरे दिन चलाना है इसको। अब टॉफी खानी है, किसकी बार खानी है, पल्स खानी है, या क्या करना है वो तुम जानो, लेकिन पूरे दिन चल रहे थे वो। लेकिन भाई फिर वही बात, जब खर्च हो गए 12 बजे तक ही खर्च हो गए, मन में लालच आया, मन में लड्डू फूटा, फिर तो दोबारा जाके रोगे धोगे चिल्लाओगे तो पिताजी दूसरा 10 का नोट देंगे नहीं देंगे? पापा तो अपने ही अल्टीमेटली दे ही देंगे। समझ रहे हो? ज्यादा बुरे कर्म कर रखे होंगे तो अलग बात है, पुराने भी छीन लेंगे, लेकिन जनरल कंडीशन में तो दे ही देते हैं। समझ रहे बात को? तो अब वोल्टेज कम तो होनी थी, कम हो भी गई, लेकिन ये जो बैटरी लगी हुई है ये पापा जी हैं, ये कम होने नहीं दे रहे। ये एक्स्ट्रा चार्ज प्रोवाइड करके पोटेंशियल जितना था उसको वहीं पे ले आया वापस। बैटरी कनेक्टेड है तो जो पोटेंशियल बैटरी का वही पोटेंशियल कैपेसिटर का, पोटेंशियल विल रिमेन सेम। बात समझ में आई? मैं ये बता रहा हूं कि कौन कौन सी क्वांटिटी बदल जाएंगी और कौन कौन सी क्वांटिटी नहीं बदलेंगी, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतना ही रहेगा, कम हुआ था लेकिन एक्स्ट्रा चार्ज की वजह से वहीं आ गया, बैटरी ने कम होने नहीं दिया। समझ रहे बात को? अब चार्ज अगर किसी को आया हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं आया हो तो अलग से समझ सकते हैं। क्यू सीवी होता है ना, ये तो थीम है चैप्टर की, तो क्यू डैश सी डैश बी डैश होगा ना। मेन चीज तो ये दोनों है। अब सी डैश कितना हो गया? के टाइम्स ऑफ सी, और वी डैश कितना हो गया? वी। तो क्यू डैश कितना हो गया? के टाइम्स ऑफ सी वी, लेकिन सी वी तो पुराना चार्ज है, तो क्यू डैश कितना हो गया? के टाइम्स ऑफ क्यू। समझ में आई मेरी बात? नहीं आई? तो चार्ज बढ़ जाता है, पोटेंशियल उतना ही रहेगा क्योंकि बैटरी लगी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही रहेगा क्योंकि बैटरी लगी हुई है, कैपेसिटेंस तो बढ़ता ही बढ़ता। इसके अलावा बात होती है एनर्जी की। तो एनर्जी की क्या कहानी है? एनर्जी होती है हाफ सी वी स्क्वायर, मेन फॉर्मूला यही था। तो यू डैश क्या हो जाएगा? हाफ सी डैश वी डैश का स्क्वायर। सी डैश कितना हो गया? के टाइम्स ऑफ सी, और वी डैश कितना हो गया? वी। तो ये क्या हो गया?
के इंटू हाफ CV स्क्वायर। ये क्या है? पुरानी एनर्जी। तो नई एनर्जी कितनी होगी? के टाइम्स ऑफ पुरानी एनर्जी। तो एनर्जी इंक्रीज हो गई ना। किसने इंक्रीज करी? डाइलेक्ट्रिक ने। किसकी वजह से करी? इसकी वजह से। जब ज्यादा चार्ज है तो ज्यादा इलेक्ट्रिक। समझ रहे हो बात को? इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। अब क्लियर हुआ? ये कोई टॉपिक नहीं है, ना ये पढ़ाया जाता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं न्यूमेरिकल्स में ना फंसो आप, डायरेक्ट कर सको। दूसरा केस इसका देख लो, नोट करना है कुछ? चलो मिटाई देते हैं। हाँ हाँ बोलो, खुल के बोलो। अच्छा, एक्सपोजर चेंज हो रहा है। मान जा यार, क्यों परेशान कर रहा? ये इन्वर्टर चल रहा है भैया, उसकी हैसियत कम है। इतने सारे क्लासरूम के इतने सारे पंखे संभालने की गुंजाइश नहीं है। तुम्हारी तरह मजबूत नहीं है ना वो, दूध नहीं भी रखा उसमें। सप्लाई डिस्कनेक्टेड। अब सप्लाई हटा दी, एक बार चार्जिंग कर ली और उसके बाद सप्लाई हटा दी। तो पिताजी चले गए फॉरेन ट्रिप पे, 10 रुपए देके चले गए। अब तो कोई देगा नहीं, तो जो है उनमें काम चलाना है। समझ रहे बात को? तो जितना चार्ज मिल सकता था ले लिया, अब और चार्ज तो मिलेगा नहीं। लेकिन ये चार्ज कहीं जाएगा भी तो नहीं, तो चार्ज कैसा हो गया? कांस्टेंट। तो डिस्कनेक्ट होते ही क्या चीज कांस्टेंट हो जाती है? चार्ज। कैपेसिटेंस तो बढ़ता ही बढ़ता है डाइलेक्ट्रिक डालने पे। चार्ज सेम रहेगा, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। आगे बात करो। अब वोल्टेज ड्यू टू पोलराइजेशन कम हो जाएगी ना। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन कम हो जाएगा। ये चार चीजें समझ में आई। रही बात एनर्जी की, तो एनर्जी अगर समझे तो एनर्जी क्या होती है? हाफ CV स्क्वायर। नई एनर्जी K टाइम्स ऑफ C और ये V बाय K। तो सॉल्व कर लें, एक K से स्क्वायर कट गया तो हाफ CV स्क्वायर अपॉन के U बाय K। तो नई एनर्जी कितनी हो गई? कम हो गई, ज्यादा हो गई? ये डायरेक्ट क्वेश्चन करवा देगा ये टेबल बनवाया। समझ रहे हो? ये मैंने बताया, जनरली टीचर्स को नहीं बताते हैं या पता नहीं होता है, जो भी कारण है, लेकिन इससे तुम्हारे क्वेश्चंस डायरेक्ट हो जाएंगे। एक तरह से समरी ऑफ द चैप्टर हो गई। ठीक है, नोट करना है कर लो। चलो नहीं करना तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल कराऊं? अच्छे हैं। हाँ बोलो बोलो, खुल के बोलो। देखो, अगर ध्यान से सुन रहे हो, क्लास अटेंड कर रहे हो, तो पेपर में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तुम्हारे। बाकी दूसरी चीज ऐसी है कि हमें फाइनल एग्जाम और एंट्रेंस का ध्यान रखते हुए पढ़ाई कर रहे हैं, तो हर चैप्टर के एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट नहीं होते। इसके बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और काफी सारे अच्छे क्वेश्चन इस पे बनते हैं, तो कर लोगे तो अच्छा रहेगा। लेवल अच्छा है, मतलब इस चैप्टर के एग्जाम्पल्स का लेवल थोड़ा अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम्पल 2.1। पोटेंशियल एट ए पॉइंट P ड्यू टू ए चार्ज ऑफ इतना लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे। वेरी सिंपल क्वेश्चन। डिस्टेंस दे दिया, चार्ज दे दिया, पोटेंशियल बताना है। पोटेंशियल का फॉर्मूला सभी लोग जानते हैं।
ए पार्ट है ना इसका। पोटेंशियल पूछा है, पोटेंशियल आप लोग जानते हो के क्यूब है, पिछले चैप्टर में पढ़ा दिया था मैंने। चार्ज कितना दिया है 4 × 10 की पावर कूलम। डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप लोग एग्जाम में ये गलतियां बहुत करते हैं, यूनिट कन्वर्ट नहीं करते, इसलिए आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो यूनिट का विशेष ध्यान रखिएगा। खत्म, अब तो कुछ बचा ही नहीं यार, ठीक है। 4 × 10 की पावर चेक करो, यही है। अगले पार्ट में कह रहे हैं 2 नैनो कूलम का एक चार्ज इंफिनिटी से पॉइंट पी पर लेकर के आ रहे हैं, तो वर्क डन कितना होगा, और ये वर्क डन पाथ पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा। रब कर दे पिछले वाला। वर्कडन के बारे में जानते हो ना, 10वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो। चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज कितना ला रहे हैं 2 नैनो कूलम। वोल्टेज कितनी आई 4 × 10 की पावर 4। 8 × 10 की पावर -5 जूल आंसर है क्या। दूसरे क्वेश्चन में पूछा क्या ये वर्क डन पाथ पे डिपेंड करेगा। 11th क्लास में हमने ऐसा पढ़ा कि 2 तरह की फोर्सेस होती हैं, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव। ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है और ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता। आप छत से डायरेक्ट कूद जाओ, सीढ़ियों से आओ, लिफ्ट लेके आओ, एस्केलेटर से आओ, कैसे ही आओ, वर्क डन सभी केसेस में सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स और ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है। ठीक उसी तरह मतलब जिन फोर्सेस का वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता वो कैसी होती है, कंजर्वेटिव, और जिनमें करता है वो नॉन कंजर्वेटिव। फ्रिक्शनल फोर्स कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। जमीन पे रगड़ के खींचोगे तो एनर्जी लॉस होगा, उठा के ले आओ तो नहीं होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी कंजर्वेटिव फील्ड है और इलेक्ट्रिक फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है, वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता। तो आंसर क्या होगा, नो, दिस वर्क डन विल नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड। ठीक है, नोट कर लीजिए भाई। वाह, बैकग्राउंड म्यूजिक। चलिए, ये जो पेज 55 पे ऊपर ग्राफ दिया है ना, तोते की तरह रट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले बता रहा हूं, समझाता मैंने दिया था, अलग अलग समझाया था, एक साथ नहीं बताया था मैंने। इनवर्सली प्रोपोर्शनल 2 क्वांटिटी होती है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। इसमें एक साथ बनवा लिया, बोर्ड में पूछा गया है ये। ठीक है, पेज 55 पे एक ही ग्राफ है भैया। जिनके पास किताब नहीं है उनका कुछ नहीं कर सकते, गरीब लोगों का कोई समाधान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2.2, एग्जाम्पल 2.2। 2 चार्जेस दिए हैं, 15 सेंटीमीटर पे रखे हैं, कहां पर पोटेंशियल 0 होगा ये बताना है। और जब मैंने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाया था तब आपको बताया था पोटेंशियल एनर्जी रिलेटिविस्टिक क्वांटिटी है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है। हम तब तक नहीं बता पाएंगे जब तक हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिसाइड नहीं करते। एच हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी mgh तब होती है जब ग्राउंड पे 0 है। ग्राउंड पे अगर 5 है तो एच हाइट पे 5 + mgh हो जाएगी। ग्राउंड पे अगर x है तो एच हाइट पे x + mgh हो जाएगी। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक उसी तरह पोटेंशियल भी रिलेटिविस्टिक क्वांटिटी है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है।
ये समझो, पहचानो, अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है तो लास्ट में एक लाइन लिखी है, टेक द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी जीरो, मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन्फिनिटी लिया गया है। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, दो चार्जेस हैं, 15 सेंटीमीटर पे रखे हैं, कहां पर पोटेंशियल जीरो होगा ये बताना है। तो निकाल लेते हैं भाई, एक 3 और एक -2। यहां पर एक चार्ज रखा है 3 × 10⁻⁻8 कूलाम, यहां पर एक चार्ज रखा है -2 × 10⁻⁻8 कूलाम। दोनों के बीच में डिस्टेंस दिया है 15 सेंटीमीटर। ठीक भाई, कह रहे हैं कहां पर पोटेंशियल जीरो होगा, कहीं पे तो होगा ही, एक तो बीच में होगा और एक लाइन के बाहर होगा। तो बीच वाला निकालते हैं पहले। मान लो यहाँ पे कहीं पोटेंशियल जीरो होगा, इस पॉइंट को O मान लिया, इसको A मान लिया, इसको B मान लिया मैंने। ठीक है, तो ये डिस्टेंस मैंने यहां से ले लिया, कितना, x। तो ये मेरा बचा कितना, 15 - x। अच्छा, O पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो कब होगा, जितना पॉजिटिव हो जाए उतना ही, अगर नेगेटिव हो जाए तो कैंसिल हो जाएंगे, और नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V टोटल हमें जीरो करना है। मतलब पोटेंशियल ड्यू टू A प्लस पोटेंशियल ड्यू टू B कितना होना चाहिए, मतलब पोटेंशियल ड्यू टू A इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ड्यू टू B, ऐसा होना चाहिए। बस काम खत्म हो गया। A की वजह से कितना पोटेंशियल होगा, K × 3 × 10⁻⁻8 अपॉन x, अपॉन x। मैं क्या करूं, मेरे मुंह से निकल जावे। ऐसे याद होगा तुम्हें, जाहिल हो, गवारो। मैं अपने घर वालों को लेटर लिखता हूँ कि मैं मर जाऊं, कल खाना है। हाँ बस एक फिजिक्स ही तो। दे दे भाई इसका पैर। अब कौन सा करेगा स्क्वायर क्यूब इसमें, बताओ, करेगा कोई? डिस्टेंस ये सेंटीमीटर में है, लेकिन यहां अगर ना भी करते तो भी काम चल जाता। के से के खत्म, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, तो ये क्या बचा, 3/x। ठीक है, पहले से नोट करो फिर बात करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बन जाते हैं बुक्स में, मॉड्यूल्स पर। क्यों लिया, जो मन में इस तरह के दुविधा आती है, सवाल आते हैं, पूछ लिया करो, क्योंकि तुम्हारे मन में गलत फहमी रहेगी तो आगे गलत करोगे। गलतियां अच्छी होती हैं, गलतियां हमें सिखाती हैं, तो गलतियां कर लेनी चाहिए। बेशक इनाम में एक आधा चाटा लग सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, गलतियां फिर भी सिखाती है। वो चाटा याद रखने में हेल्प करेगा हमेशा कि हाँ मैंने ऐसा कुछ करा था। तो भाई बाकी लोग भी सुन लो, जिसने पूछा है वो भी सुन लो।
स्केलर क्वांटिटी की कैलकुलेशन करते हुए साइन कंसिडर करना है। वेक्टर क्वांटिटी की कैलकुलेशन में साइन कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में साइन डायरेक्शन को शो करता है, यहाँ डायरेक्शन नहीं होती इसलिए साइन लेना पड़ता है। पोटेंशियल स्केलर है, तो जब आप स्केलर क्वांटिटी कैलकुलेट करोगे तो साइन कंसिडर करेंगे, वेक्टर में नहीं करेंगे। ये हो गया। अब आगे बात करें, और भी कहीं पोटेंशियल जीरो हो सकता है, कहां हो सकता है? क्या हो गया भाई, कैसे? अच्छा, वो तो आ ही रही है। देखो, पोटेंशियल जीरो करना है, कहां होगा पोटेंशियल जीरो? जब दोनों की वैल्यू इक्वल एंड ऑपोजिट होगी तब होगा पोटेंशियल जीरो। ऑपोजिट से मतलब यह एक की पॉजिटिव एक की नेगेटिव, और मैग्नीट्यूड में दोनों इक्वल हो जाएंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, नेट पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। तो ये छोटी वैल्यू का चार्ज है तो इसका पोटेंशियल भी छोटा होगा, ये बड़ी वैल्यू का चार्ज है, इसका पोटेंशियल भी बड़ा होगा। लाइन के बीच में तो मिल गया हमें, 9 सेंटीमीटर पे पोटेंशियल जीरो होगा। लाइन के बाहर या तो इधर कहीं पोटेंशियल जीरो हो सकता है या इधर कहीं जीरो हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना इधर कभी भी पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, जब भी होगा इधर होगा। इधर से मतलब छोटे वाले चार्ज की तरफ। कारण अगर हम यहां कोई पॉइंट ले लेते हैं तो वो पॉइंट इसके तो नजदीक आ गया और उससे बहुत दूर हो गया, तो एक तो वो छोटा, ऊपर से दूरी ज्यादा, तो पोटेंशियल बहुत वीक पड़ जाएगा, और वीक पोटेंशियल इसके स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल को कैंसिल नहीं कर पाएगा। तो ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम में इस तरह की सिचुएशन में फील्ड कैलकुलेट करवा लेंगे। दो चार्जेस देकर के पूछेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर जीरो होगा, फोर्स देकर पूछेंगे इक्विलिब्रियम कहां आएगा, मतलब नेट फोर्स कहां जीरो होगी। तो लाइन के बीच में तो हो सकता है, लेकिन लाइन के बाहर जब भी होगा इक्विलिब्रियम कंडीशन, पोटेंशियल जीरो या फील्ड जीरो, हमेशा छोटे वाले चार्ज की तरफ होगा। तो यहां कहीं होगा। अब यहां मैं पॉइंट ले लेता हूं O, तो यहां से X, समझ रहे हो? तो यहां से कितना होगा? X माइनस 15। समझ में आई मेरी बात? तो फिर वही बात, टोटल पोटेंशियल क्या करना है आपको? जीरो। ये कई साल हो गए बेटा पढ़ाते हुए, और बात दिमाग में आती तो बोल देता हूं। ये जो बच्चे यूनिट टेस्ट के नाम पे, क्वार्टरली हाफ ईयरली के नाम पे, प्री बोर्ड मूक बोर्ड के नाम पे छुट्टियां करते हैं, ये बहुत ज्यादा लॉस में रहते हैं। हम हर साल समझाते हैं, समझ में नहीं आता है, जिसके समझ में आ जाता है वो अच्छी बात है, इसको नहीं आता हम भी समझा ही सकते हैं। ये आप सभी के लिए बता रहा हूं मैं कि भाई ये जो होम एग्जाम है, इंटरनल एग्जाम्स है, ये चलते रहेंगे। इसके चक्कर में आप क्लासेस स्किप कर देते हो तो जो, समझ रहे बात को, जो आता था वो तो मजबूत हुआ ही नहीं, नया भी छूट गया, तो बहुत घाटे का सौदा है। आ रही मेरी बात समझ में? दूसरी चीज, एक होता है वॉर टाइम, एक होता है पीस टाइम किसी भी कंट्री में। जब वॉर टाइम आता है तो वॉर करेंगे या हथियार बनाएंगे? हथियार होंगे तो वॉर जीत जाएंगे, हथियार नहीं होंगे तो हार जाएंगे। वॉर टाइम पे कभी वॉर टाइम की प्रिपरेशन नहीं होती, वॉर टाइम की प्रिपरेशन पीस टाइम पे होती है। समझ रहे बात को? जब शांति समय चल रहा था तब युद्ध की तैयारी की जाती है, तब हथियार बनाए जाते हैं, हथियारों का निर्माण कार्य किया जाता है, ताकि अचानक से कोई अगर नेबरिंग कंट्री वॉर सिचुएशन में आएगी तो वो बता के तो आएगी नहीं। अब जब वहां सोल्जर्स ने अटैक कर दिया, इन्वेडिंग स्टार्ट कर दी, तब आप मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करवा रहे हो, इतनी देर में तो वो कैपिटल कैप्चर कर लेंगे। तो प्रिपरेशन पहले से होती है। सेम आप लोगों के लिए है, एग्जाम टाइम में कभी एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं होती। जो बच्चे ऐसा करते हैं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो ये एग्जाम तो गए क्योंकि पीस टाइम में इसकी प्रिपरेशन करी नहीं थी। अब अगले वाले भी गए क्योंकि टॉपिक छूट गया। दूसरी चीज, मतलब जो 2 महीने से पढ़ा जा रहा है, महीने से पढ़ा जा रहा है, 15 दिन से पढ़ा जा रहा है, वो आप 1 दिन की छुट्टी करके, 2 दिन की छुट्टी करके तैयार कर लोगे। इतने टैलेंटेड हो आप लोग, समझ रहे बात को? तो नया टॉपिक भी जा रहा है आपका। तो इसीलिए मैं आपसे सुनने सुनाने का कार्यक्रम करता रहता हूं, ताकि आप लोगों को यहाँ का यही याद हो जाए, एग्जाम टाइम पे एक्स्ट्रा प्रेशर ना लेना पड़े।
एग्जाम टाइम में खेलना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। अब ऐसा नहीं है बिल्कुल ही मस्ती करके पूरे दिन खेलो, खेलने से मतलब एक्स्ट्रा प्रेशर कैरी मत किया करो कि कल एग्जाम है, हाय अब क्या करूं, वो तो बाजे बजेंगे दिमाग के। थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, काम होता रहेगा। समझ रहे बात को? बचपन से सभी टीचर समझाते आ रहे हैं 4 दिन का खाना 1 दिन में नहीं खाया जाता। तो ये आगे का लॉस मत करिए, बाकी जो फिर भी कर रहे हैं करने दो, क्या कर सकते हैं। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस हो रहा है, क्या कर सकते हैं। तो टोटल पोटेंशियल 0 मतलब ए का और बी का पोटेंशियल 0, ए का पोटेंशियल बी के नेगेटिव के इक्वल। पूरा प्रूफ है, देखिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। वी ए बोले तो के इंटू 3 × 10⁻⁻8 अपॉन डिस्टेंस कितना हो गया बेटा x, और इधर माइनस के इंटू -2 × 10⁻⁻8 अपॉन में के से के खत्म, ये इधर 3/x और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया बेटा पॉजिटिव, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x इज इक्वल टू, आंसर मिल गया। कॉन्सेप्ट समझ आ गया? नोट कर लीजिए। तुम थोड़ा सा उधर हो जाओ बेटा अंदर। हाँ बोलो। चीज पूछो, बटर पूछो, क्रीम पूछो, मिल्क पूछो, तो जो मन करे वो पूछो। यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा है। हाँ इधर का हाँ अच्छा तो आर की इन्वर्स में क्वेश्चन हुआ। हाँ, तो दूर जाने पे कम हो रहा है ना, तो यहाँ पे ए डाल उसके लिए निकालोगे वो नेगेटिव भी तो है बेटा। नेगेटिव वैल्यू जो बड़ी होती है वो तो छोटी होती है। -5 और -4 में कौन छोटा कौन बड़ा? तो -5 जो तुम्हें बड़ा दिख रहा है वो तो छोटा है। नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल भी तो नेगेटिव होगा, है? जरूरी नहीं है, दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं। हाँ, ए पॉइंट पे हायर चार्ज, हायर पोटेंशियल, बी पॉइंट क्यों ज्यादा होगा? किसने कहा? दो पॉजिटिव में कोई दो वैल्यू बोल। 5-4 ले ली, ठीक है। तो 5-4 जब तुमने ले ली, फील्ड लाइन अगर ऐसे चल रही है तो यहाँ 5 और यहाँ 4, 5 कूलम 4 कूलम, तो यहाँ हाई पोटेंशियल यहाँ लो पोटेंशियल। खुल के बोलो, टेंशन ना लो। हाँ ठीक, के क्यू बाय आर होता है, ठीक है बोलो। इन्फिनिटी पे से लाते हैं, ठीक है। हाँ इन्फिनिटी पे क्योंकि 0 पोटेंशियल होता है। अभी इन्फिनिटी नहीं है, अभी इन्फिनिटी की बात क्यों कर रहे हो? अभी इन दोनों की बात करो, तो इन दोनों की बात करो। और इन्फिनिटी कंसिडर करना है तो फिर सिंगल चार्ज की बात करो एक टाइम पे। 5 कूलम बड़ा चार्ज है, ज्यादा पोटेंशियल होगा। चार्ज पे भी तो डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है चार्ज और पोटेंशियल आपस में। जहां ज्यादा चार्ज होगा वहां ज्यादा पोटेंशियल होगा। 5 कूलम बड़ा चार्ज है तो हायर पोटेंशियल होगा। 5 कूलम में तो फील्ड लाइन ट्रैवल ही नहीं करेगी, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया। जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा वहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा। आराम से, ये मत समझना कि रिकॉर्डिंग चल रही है सर गोली दे रहे हैं निपटा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। रिकॉर्डिंग ऑफ करके बता दूंगा, रिकॉर्डिंग ऑन करके बता दूंगा, जो मन करे जहां से मन करे लीगल क्वेश्चन आप खुल के पूछो, दिमाग में सेटिस्फेक्शन। अरे उधारी की टोपी पहले उतारो, सर पे हवा लगेगी तो थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। परपेंडिकुलरली सेम तुम समझते नहीं हो, तुम्हारे दिमाग रहता तुम्हारा तफरी में। पहले रब नोट कर लिया, रब कर दे इसको। अलग अलग कॉन्सेप्ट, अलग अलग स्टेटमेंट मिक्स मत किया करो, है ना। एक टाइम पे एक चीज समझते हैं, समझ रहे बात को? कोई मैंने मना करा पढ़ने को? ये तो अच्छी बात है, मैंने मना करा क्या? तुम तो जो पूछ रहे हो वो पूछो, मैं बस इतना कह रहा हूं दो चीजों को एक साथ मिक्स मत करो, दो चीजों की मिक्सिंग मत करो, एक टाइम पे एक चीज की बात करो।
बताओ क्या कह रहे हो, v इज इक्वल टू के क्यू बाय आर हो गया, ठीक है। ज्यादा चार्ज ज्यादा पोटेंशियल, कम चार्ज कम पोटेंशियल, डिस्टेंस के केस में इनवर्सली हो गया, दूरी पे ज्यादा कम पोटेंशियल और नजदीक पे ज्यादा पोटेंशियल। अब भाई 5 कूलम और 4 कूलम का एग्जांपल तुमने लिया, तो ऑब्वियस है ये चार्ज बड़ा है तो यहाँ हाई पोटेंशियल आएगा, यहाँ लो पोटेंशियल आएगा। पोटेंशियल में डिफरेंस आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी। वो जो मैंने कहा था कि परपेंडिकुलर टू लाइन पोटेंशियल सेम रहता है, तुम मिक्स कर रहे हो, वो ऐसा है, यहाँ एक ही लाइन थोड़ी जाएगी, एक लाइन और जाएगी, एक लाइन और जाएगी, एक लाइन और जाएगी। किसी सब्सटेंस को तो दोगे चार्ज, यहाँ पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, अब आया 5 कूलम पूरी प्लेट पे, क्या एक प्लेट पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, 4 कूलम पूरी प्लेट पे पॉजिटिव, नेट चार्ज 4 कूलम। बड़ा चार्ज कौन सा है ये, तो हायर पोटेंशियल कौन सा होगा ये, छोटा चार्ज कौन सा है ये, तो लोअर पोटेंशियल कौन सा होगा ये। पोटेंशियल में डिफरेंस आया तो पोटेंशियल डिफरेंस आया, और पोटेंशियल डिफरेंस आया तो फील्ड आया, फील्ड आया तो फील्ड लाइंस आई, फील्ड लाइंस जा रही हैं। अब फील्ड लाइंस यहां सब जगह पोटेंशियल कितना होगा, जो भी होगा लेट इट बी एक्स, ठीक है। वैसे अगर लॉजिकल बात करूं तो इनफाइनाइट पोटेंशियल हो सकता है, डिस्टेंस 0 है, लेकिन मान लो x है, तो अब यहां कितना होगा x माइनस 1 इस पूरी लाइन पे, यहां कितना होगा x माइनस 2, यहां कितना होगा x माइनस 3, यहां कितना होगा समथिंग मे बी y वोल्ट। अगर डायग्राम बना के दे दें कि सर ए इधर है और बी इधर है, पहले समझो, इस पूरी लाइन पे पोटेंशियल कैसा है, सेम, तो परपेंडिकुलर टू लाइन जाने पे पोटेंशियल बदला क्या, मैंने यही कहा था नहीं बदलेगा। अब दूसरी बात पे आओ, मैं अपना स्टेटमेंट खत्म नहीं करता, तुम दूसरा क्वेश्चन दाग देते हो, ठीक है, समझाने में टाइम लगता है। हाँ आगे बोलो। अगर डायग्राम में दे दें ए इधर है बी इधर है, हाँ जहां तेरा मन करे वहां मान, ए इधर है बी इधर है, ले खुश हो जा, ले इनके बीच में डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर, बोल है किस पे पोटेंशियल ज्यादा है, अब नहीं बता सकते, डेटा इनकम्प्लीट है। या तो फील्ड लाइन की डायरेक्शन दो या चार्जेस प्रोवाइड करो। ए टू बी है तो ऑब्वियस है, अंधा ही बताएगा ए टू बी है, सुन तो लिया अंधे ने कि ए टू बी है तो ए इज एट हायर पोटेंशियल, कोई डाउट ही नहीं है, तुम बेसिकली मजे लेने के मूड में हो। बैठो भैया, हमें भी गर्मी लग रही है, आप लोग बैठे हो, बॉडी में है प्रॉब्लम तो है यार, तुम कम से कम बैठ के पढ़ रहे हो, हम तो मतलब वर्कआउट भी कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं, बॉडी मूव भी कर रहे हैं, तो ज्यादा हीट जनरेट हो रही है, समझो। आया अब भी कोई संशय है, एक बात, एक डाउट मेरा भी बता दे, बचपन में सर केबल गिरी थी? 2.2 ग्राम में 2.3 पड़ी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन 2.3। डायग्राम दिए हुए हैं ए और बी। ये फैन आप लोगों ने ऑफ कराया, अपने आप हो गया था? फील्ड लाइंस दी हुई हैं, दो डायग्राम है ए और बी, पॉइंट्स दिए हुए हैं पी क्यू और ए बी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझ लो, मजा आएगा इसको करने में। डायग्राम बनाते हैं फिर समझाते हैं। भाई साहब क्लास चल रही है, क्लास की तरह बैठ जाओ। कुछ कहना है, मैं रोक नहीं रहा, लेकिन एक आदमी एक बार बोल सकता है, हर आदमी एक ही क्वेश्चन रिपीट करेगा, कैसे काम चलेगा? फिजिकली डिस्टर्ब है, मेंटली क्यों परेशान कर रहे हो यार? पढ़ लो यार, हम भी दुखी हैं, हम भी परेशान हैं, गर्मी हो रही है, क्या करें? समझ लो यार, कॉपरेट कर लो, एडजस्ट कर लो।
फंड्स का फाइनेंसिस का इशू है, अदरवाइज तुम एसी की बात कर रहे हो, इन्वर्टर तो रिप्लेस हो नहीं रहा। हाँ ये पॉइंट्स दिए ए बी और पी क्यू। अब इस पे क्वेश्चंस पुट अप किए जा रहे हैं। इस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए बड़े ध्यान से समझिएगा। पोटेंशियल डिफरेंस का साइन बताना है, पहले वीपी माइनस वी क्यू, फिर वीबी माइनस वी ए। ठीक है, देखिए पहले हमें बताना है ये वी पी माइनस वी क्यू कैसा होगा, फिर बताना है वी बी माइनस वी ए कैसा होगा। ये पहला पार्ट है क्वेश्चन का, समझते हैं जरा। आराम आराम से, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है। अगर नहीं समझोगे तो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। पी पॉइंट, यहां पे पोटेंशियल बेटा पॉइंट का होता है और आसपास रखे हुए चार्जेस की वजह से होता है। यहां इस सिस्टम की बात करें तो पास में जो चार्ज है वो एक ही चार्ज है, और वो नेचर कैसा है उसका, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल कैसा आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, कैसा आएगा। तो पी पॉइंट का पोटेंशियल कैसा होगा बेटा, क्यू पॉइंट का पोटेंशियल भी कैसा होगा भाई, ये भी पोटेंशियल पॉजिटिव होगा और ये भी पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, दोनों ही पॉजिटिव होंगे। लेकिन ज्यादा, अब नेचर पता चल गया, अब ज्यादा कम की बात करते हैं। ज्यादा पोटेंशियल पी पे होगा या क्यू पे होगा, क्यों, पी नजदीक है, पी नजदीक है। तो पी पोटेंशियल क्या है, बड़ा, और क्यू कैसा है, छोटा। बड़े पॉजिटिव में से छोटा पॉजिटिव सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, मिल गया आंसर। इस तरह से पूछ लिया जाता है। बी माइनस ए की बात करें, यहां आसपास कैसा चार्ज है, तो पोटेंशियल भी कैसा होगा, ए पॉइंट का पोटेंशियल भी नेगेटिव और बी पॉइंट का पोटेंशियल भी। अब ए और बी में ज्यादा पोटेंशियल कहां पर होगा, अब ज्यादा यहां फंसने वाली बात है। एक ज्यादा नेगेटिव कौन सा होगा और एक ज्यादा कौन सा होगा, भाई दोनों वैल्यू नेगेटिव हैं, तो जो ज्यादा नेगेटिव हो तो छोटा हो गया। अब बी कैसा होगा, बी कैसा होगा, स्मॉलर नेगेटिव, ऐसे देखो। और ए कैसा होगा, लार्जर और ग्रेटर नेगेटिव। छोटे नेगेटिव में से बड़ा नेगेटिव घटाओगे, मतलब एग्जांपल के लिए -3 और -5, तो क्या होगा, कैसा आएगा, कैसा आएगा, समझ में आई। यहां ध्यान ध्यान लगाना है। मिल गया आंसर, इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक आते आते भूल जाओगे, लिख लो।
हो गया बेटा? बी पार्ट, ये भी अच्छा क्वेश्चन। कह रहे हैं Q से P एक नेगेटिव चार्ज को ले जाए। टाइम हो गया क्या? चलो कल कंटिन्यू करेंगे फिर इसको।